स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, सैनिक क्लास, वुमेन, फ्रीडम फाइटर, इन सब कैटेगरी के लिए कितने नंबर ऑफ सीट्स होती है। तो मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, तो मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहें। देखिए, यहाँ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे वर्टिकल रिजर्वेशन। ऐसी ही सिमिलरली आप नीचे जाएंगे तो एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। अब ये दोनों का मतलब क्या होता है हम समझेंगे। पहले हम वर्टिकल रिजर्वेशन समझते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट है यानी कि एससी, उसके लिए 12% है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 32% और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 14%। ठीक है, अब नीचे जाएंगे हम तो हम अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 5%, 3% एंड 5% फॉर सैनिक क्लास, फ्रीडम फाइटर, पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब जब हम नीचे जाएंगे तो ये सैनिक क्लास के बारे में लिखा है, फ्रीडम फाइटर के बारे में, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में। ये रिजर्वेशन ऑफ वुमेन्स यहाँ पे लिखा है 30% रिजर्वेशन रहता है वुमेन का। अब ये आपने समझ लिया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के इस परसेंट को, जो ये रिजर्वेशन दिखाया है, उसको समझाऊंगी। तो मेरे इस वीडियो को आगे पूरा ज़रूर देखते रहें। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। सपोज करते हैं किसी एक कॉलेज में, किसी ब्रांच में, समझ लीजिए सिविल में, टोटल 60 सीट्स हैं। अब मैं पहले वर्टिकल रिजर्वेशन का बताऊंगी। तो हमने वहाँ पे देखा था 12% जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है, 32% जो सीट है वो एसटी के लिए है, 14% सीट जो है वो ओबीसी के लिए है, और जो बच गए 42% वो जनरल के लिए है, या ओपन कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको हटाती हूँ और यहाँ पे बताती हूँ। पहले हम क्या ध्यान रखेंगे, 60 तो है ही हमारा। अब एससी कैटेगरी के लिए 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 60 करेंगे तो हमको यहाँ अप्रॉक्स पता चलेगा कि हमारे पास 7 सीट है। ठीक है, इसी प्रकार से आप करके देखेंगे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ एसटी कैटेगरी में 19 सीट है, और आपकी ओबीसी में है 8 सीट, और बच गई जो सीट वो जनरल की है, कितनी, 26। तो इस तरीके से हमने देखा क्या, वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, सबको समझ में आया होगा। अब देखिए, इसमें नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से एक बार बताती हूँ। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 60 है। एससी में हमारे पास आ गए 7, एसटी में हमारे पास आ गए 19, ओबीसी में हमारे पास आ गए 8, और जो बच गए उसको पहले इसको टोटल किए, इससे माइनस किया, और जनरल जो आया वो बच गए 26। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ एससी कैटेगरी का। सपोज करिए एससी कैटेगरी में अब हमने मान लिया कि हमारे पास 7 सीट आ चुकी है। अब हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करते हैं। सैनिक क्लास में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 5% सीट है, तो 7 का अगर मैं 5% करूँगी तो अप्रॉक्स 1 सीट। फिर आता है हमारा फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे 3%, 7 का 3% निकालूंगी, अप्रॉक्स 1 मान लेते, 1 सीट। फिर आता है आपका पीडब्ल्यूडी, इसमें भी 5% सीट, तो मैं मान लेती हूँ 1। अब आता है वुमेन कैटेगरी में होती है 30% सीट, तो 7 का 30% में निकालूंगी तो अप्रॉक्स मान लूंगी कितना, 2।
तो ये टोटल कितने हुए, 2, 1, 3, 4, 5, ठीक है। तो 5 का तो कैटेगराइज कर लिया हमने, और एससी में हमने देखा 7 होते हैं, टोटल का रिजर्वेशन भी हो गया 5, तो बच गए कितने, 2 बचे। तो जो 2 बच गए वो प्लेन एससी वालों के लिए। कहने का मतलब ये है कि इन 2 सीट में ना तो सैनिक आएंगे, ना फ्रीडम फाइटर आएंगे, ना पीडब्ल्यूडी आएंगे, ना वुमेन आएंगे। जो बच गए वो उनके लिए, ठीक है। इसी तरीके से ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। चलिए एक एग्जाम्पल अब जनरल का लेती हूँ। जनरल में पहले तो हमने देखा था टोटल 60 सीट थे। जनरल में जब इसको परसेंट में बांटा तो कितने बच गए, 26 आया। अब इस 26 को लेती हूँ, इसमें भी क्या होगा, सैनिक क्लास में कितने, 5%। 26 का 5% करूंगी तो 1 आएगा। 3% करूंगी फ्रीडम फाइटर के लिए तो अप्रॉक्स 1 आएगा। 5% करूंगी फ्रीडम फाइटर के लिए तो 1 आएगा, नहीं पीडब्ल्यूडी के लिए आएगा ये आपका फ्रीडम फाइटर के लिए आएगा, और ये आपका आएगा सैनिक क्लास के लिए। अब इसका 30% करूंगी वुमेन के लिए तो वो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो जब ये 8 आया तो इन तीनों को प्लस किए, 8 और 3 कितने हो गए, 11। तो 11 जो है वो रिजर्व हो गए, तो 26 माइनस 11 किए तो 15 बचा। तो ये 15 अनरिजर्व है, मतलब इसमें जो सैनिक क्लास, फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी, वुमेन को छोड़ के जो बच गए वो इसमें आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। ये सीजीपीईटी और सीजीपीपीटी के जो भी कॉलेज में एडमिशन लो, प्राइवेट हो, ऑटोनॉमस हो, गवर्नमेंट हो, किसी भी हो, इसमें यही रूल फॉलो होता है। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।